हाँ जी, देखिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। इसमें वही करना है हमें, पहले हम एपी चेक करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अगर वो एपी आ जाती है तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए एपी चेक करते हैं। A1 यहाँ पे क्या है, 0, मतलब फर्स्ट टर्म 0 है। A2 कितना है, -4। A3 कितना है, -8। तो फिर हम क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे। जैसे इस टर्म में से ये टर्म माइनस करेंगे, मतलब A2 - A1 और A3 - A2। A2 - A1 क्या आ रहा है, -4 - 0, तो -4 आ गया। A3 - A2 क्या आ रहा है, -4, सॉरी -8, -8 माइनस और फिर ये -4 है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, -8 और माइनस +4। तो देखिए इसमें माइनस ही होएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस, और आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। डी क्या आ गया, A2 - A1 और A3 - A2 सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे, तो दिस इज एन एपी। क्या बन रही है, ये एपी बन रही है। उसके बाद हम फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ तक यहाँ गिवन है, तो वो हो जाएगा A + 4D। A 0 है, +4 इंटू डी क्या है, -4, तो वो -16 हो जाएगी। अब इसमें भी देखिए -12 है, तो -12 में मैं -4 ऐड करूंगी तो -16 हो जाएगा। ऐसे ही A6 क्या हो जाएगा, A + 5D। यहाँ पे A से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 है, तो -20 हो गया। और 7 टर्म क्या हो जाएगी, A + 6D हो जाएगा 0 + 6 इंटू डी, तो -24। तो ये यहाँ पे भी देखिए -4 का इंक्रीज हो रहा है। आप लास्ट में शो भी कर सकते हैं पूरी एपी को, मतलब 7 टर्म पर। इससे आगे भी आप क्या करोगे, नेक्स्ट टर्म लिख दोगे कि ये -16 आएगी, फिर -20, फिर -24, ऐसे एपी चलती रहेगी। ठीक है, इसमें भी आगे मतलब इनफाइनाइट तक है ये एपी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, 8th पार्ट। A1 क्या है, -1/2, A2 है -1/2 और A3 भी क्या है, -1/2। तो चेक करते हैं हम। A2 - A1 किया तो A2 क्या है, -1/2। और A1 जब हम A1 करेंगे तो पहले एक फॉर्मूले में यहाँ माइनस है और ये खुद भी माइनस है। तो ये देखिए -1/2 और 1/2 क्या हो गया, 0। 0 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। एक और चेक करते हैं, A3 - A2 करते हैं। आप A4 - A3 भी चेक कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ A2 - A1 ले सकते हैं, A3 - A2 ले सकते हैं, A4 - A3 ले सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू में लेनी है। मतलब कि अगर आप A4 और A5 तो A5 - A4 का डिफरेंस लेना आपको। A3 - A2 में भी सेम, -1/2 क्योंकि सारी टर्म सेम है, तो -1/2 और +1/2, तो ये 0 आ गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। ठीक है, सेम आ रहा है, तो सो दिस इज एन एपी बोलेंगे हम। अब देखिए फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, तो हमें बताया अब A + 4D। A क्या है, -1/2 +4 इंटू 0, तो ये तो कंप्लीट 0। तो नेक्स्ट टर्म भी क्या आएगी, सिंपल -1/2। उसके बाद है A6, A + 5D, तो -1/2 + 5 इंटू 0, तो वो भी क्या हो गया, -1/2। तो A7, A + 16, वो भी क्या हो जाएगा, -1/2। अगर आप इसकी 100 टर्म, 1000 टर्म या 10,000 टर्म, मतलब कि कोई भी आप टर्म फाइंड आउट करोगे, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, तो वो -1/2 ही आएगी। इसमें 0 होने की वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एपी बन रही है या नहीं बन रही, क्योंकि सारी टर्म सेम कैसे आ रही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है, तो ये एपी बन रही है। ठीक है, तो इस तरह वाले क्वेश्चन में मतलब आपको मेन कॉन्सेप्ट पे जाना है कि हमें क्या करना है, हमें 2 टर्म का डिफरेंस देखना है। अगर वो सेम आ गया तो वो एपी बनेगी। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।